नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। हम इस पुस्तक का भाग 22 पढ़ना आरंभ किए थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। तुम सब अपने आप को महारथी समझते हो? अभिमन्यु बहुत मुश्किल से बोल पाया। तुम लोग महारथी नहीं, अपितु महाकायर हो। संसार में जब जब इस महासमर की गाथा का उल्लेख होगा, तुम 6 लोगों के नाम पर मुझ निहत्थे और अकेले योद्धा को घेर कर कायरतापूर्ण ढंग से मारने का लगा कलंक कभी साफ नहीं होगा। कायरों, इस कुकृत्य के लिए इतिहास तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। इन्हीं अंतिम वचनों के साथ अभिमन्यु के प्राण निकल गए। मैंने युद्ध में अनगिनत सैनिकों को मार गिराया था, किंतु उस युद्ध में अभिमन्यु के वध से अधिक निर्मम शायद ही कुछ हुआ हो। व्यूह के भीतर 6 सशस्त्र योद्धाओं के हाथों निहत्थे अभिमन्यु की हत्या निर्ममता की पराकाष्ठा के साथ साथ कायरता की चरम सीमा भी थी। मरते समय अभिमन्यु ने जो कुछ कहा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इतिहास साक्षी है कि संसार ने हम 6 योद्धाओं को इस दुष्कर्म के लिए कभी क्षमा नहीं किया। इस बीच अर्जुन संशप्तकों को पराजित करके जब सायंकाल युद्ध भूमि में लौटा तो उसे अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला। अभिमन्यु के चक्रव्यूह तोड़ने के बावजूद आप लोग उसकी सहायता के लिए भीतर क्यों नहीं जा पाए? अर्जुन ने कुछ देर बाद युधिष्ठिर से पूछा। प्रिय अर्जुन, युधिष्ठिर ने कहा, अभिमन्यु ने जब व्यूह का द्वार तोड़ दिया तो उसके पीछे हम लोग भी लगभग प्रवेश कर चुके थे, किंतु तभी सिंधुराज जयद्रथ ने हमारा मार्ग रोक लिया और उसके साथ उसके बहुत से सैनिक थे। उन्होंने व्यूह का प्रवेश मार्ग पूरी तरह रोक दिया। इसी कारण हम लोग भीतर नहीं जा सके और हमारा प्रिय अभिमन्यु दुष्ट जयद्रथ की कुटिल चाल का शिकार हो गया। यदि जयद्रथ ने हमारा मार्ग ना रोका होता तो आज अभिमन्यु जीवित होता। इतना कहते ही युधिष्ठिर की आंखें शोक से नम हो गईं। अर्जुन ने जब अपने वीर पुत्र की कायरतापूर्ण ढंग से की गई हत्या की बात सुनी तो क्रोध से उसका तन आंधी में सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसके नथुने फूल गए और बाहें फड़कने लगी। सहसा अर्जुन के अश्रुपूरित नेत्रों में क्रोध सी लालिमा उभर आई। जयद्रथ, वह शत्रु के शिविर की दिशा में देखते हुए चिल्लाया, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैंने कल सूर्यास्त होने से पूर्व तेरा वध करके अपने अभिमन्यु की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लिया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अर्जुन की इस भीषण प्रतिज्ञा से जहां एक ओर पांडवों के खेमे में हलचल मच गई, वहीं दूसरी ओर कौरवों के लिए इससे अच्छा समाचार और क्या हो सकता था। पांडवों में सर्वाधिक वीर और खतरनाक अर्जुन था और उसे समाप्त करने का यह स्वर्णिम अवसर था। उन्हें केवल अगले दिन सूर्यास्त होने तक जयद्रथ को अर्जुन की दृष्टि से छिपा कर रखना था। पांडव जिस समय अर्जुन की प्रतिज्ञा पर चिंता और पूर्वाभासी शोक व्यक्त कर रहे थे, उस बीच कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के प्राणों की रक्षा का उपाय सोच रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि दुर्योधन किसी भी स्थिति में जयद्रथ को अर्जुन के सामने नहीं आने देगा। अगले दिन सूर्योदय हुआ तो कौरव सेना में विलक्षण उत्साह था। उन्हें पता था कि सूर्यास्त होने के साथ अर्जुन का अंत हो जाएगा और उसी के साथ पांडवों की पराजय भी लगभग तय हो जाएगी। अर्जुन अपनी समस्त ऊर्जा के साथ रणभूमि में उतरा और आते ही जयद्रथ को खोजने लगा। वह इतना उत्तेजित और परेशान था कि श्री कृष्ण से कहकर अपना रथ इधर उधर यहाँ वहाँ दौड़ा रहा था। उसकी दृष्टि रणभूमि को अत्यंत ध्यान से छान रही थी। हालांकि कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन इतनी बड़ी भूल कदापि नहीं करेगा कि वो जयद्रथ को रण में जाने देने की अनुमति देगा। श्री कृष्ण ने अनेक बार अर्जुन को यह समझाने का प्रयास भी किया कि वह जयद्रथ को खोजने में अपनी ऊर्जा व्यय ना करे और जितना भी समय उसके पास शेष है उसमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अधिक से अधिक शत्रुओं का संहार करने का प्रयास करे। परंतु आवेश और क्रोध से अर्जुन हतबुद्धि हो गया। वह उन्मत्त होकर इधर उधर दौड़ रहा था। अर्जुन का रथ रणभूमि में इतनी तेज गति से घूम रहा था कि रथ के निकल जाने के बाद सिर्फ रथ के पहियों से उड़ी धूल दिखाई देती थी। इसी भाग दौड़ में पूरा दिन निकल गया, किंतु जयद्रथ का कहीं पता न लगा। अर्जुन अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना व्यग्र हो गया था कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहा
कि सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष था। दूसरी ओर कृष्ण के हाथ रथ चला रहे थे, किंतु उनकी दृष्टि तेजी से ढलते सूर्य पर टिकी हुई थी। दिवस का अवसान निकट था। सूर्य की मंद होती प्रत्येक किरण के साथ अर्जुन का अंत निकट आता था। सहसा कुछ हुआ जिसने सर्वत्र हलचल पैदा कर दी। अचानक चारों ओर अंधकार छाने लगा। नभ में उड़ रहे पक्षी अपने अपने नीड़ को लौटने लगे और आकाश संध्या काल की लालिमा से रक्तिम हो उठा। सामान्य ढंग से देखने पर यही लगा मानो सूर्यास्त हो गया था। सहसा युद्ध भूमि में शांति छा गई और नियमानुसार सूर्यास्त होने पर युद्ध थम गया। मैंने देखा कि अर्जुन का रथ दुर्योधन के शिविर के ठीक सामने खड़ा था। इसी बीच जयद्रथ खुशी से उछलता हुआ दुर्योधन के शिविर से बाहर आया और हंसते हुए बोला, अर्जुन देखो, सूर्यास्त हो गया और तुम मुझे मार पाने में असफल रहे। मुझे दुख है कि तुम्हारा यह सखा कृष्ण भी मुझे खोज पाने में असफल रहा। अब रथ से नीचे उतर आओ और आत्मदाह करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। जयद्रथ, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना अधीर होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अत्यधिक उत्तेजना के कारण भ्रम हो रहा है। यह अंधेरा तो सहसा घने बादलों के कारण हो गया था। वह देखो, सूर्य अस्त होने में अभी भी कुछ पल बाकी हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर जयद्रथ और अर्जुन समेत सब लोग आकाश की ओर देखने लगे। यह सचमुच अद्भुत दृश्य था। आकाश में छाए बादल पूरी तरह छट चुके थे और सूर्य अपनी पूर्ण ओजस्विता के साथ पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन, तुम्हें अब किस बात की प्रतीक्षा है? कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो और अभिमन्यु की हत्या का प्रतिशोध ले लो। अभी श्री कृष्ण का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि मैंने देखा अर्जुन अपने विशाल गांडीव धनुष पर बाण साधे तैयार खड़ा था। कृष्ण ने अर्जुन को फिर टोका, एक बात का ध्यान रखना, जयद्रथ के पिता वृद्धशत्र ने यह भविष्यवाणी की हुई है कि जो व्यक्ति उसके पुत्र जयद्रथ का सिर काटकर पृथ्वी पर गिराएगा, उसके अपने सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए तुम अपने बाण को इस तरह चलाओ कि जयद्रथ का सिर कटकर उसी के पिता की गोद में गिर जाए। उसके पिता वृद्धशत्र इस समय संध्या वंदन में लीन है। जल्दी करो पार्थ, सूर्यास्त होने को है। श्री कृष्ण की बात सुनते ही अर्जुन ने धनुष की डोर खींची और फिर पूरी शक्ति से उसे छोड़ दिया। अर्जुन का बाण विद्युत गति से उड़ा और अगले ही पल जयद्रथ का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। अर्जुन ने अपना बाण कृष्ण की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए चलाया था। इस कारण जयद्रथ का कटा सिर हवा में उड़ता हुआ उसके पिता वृद्धशत्र की गोद में जाकर गिरा। अपनी गोद में अपने पुत्र का कटा सिर देखकर वृद्धशत्र उठ खड़े हुए और इससे जयद्रथ का सिर उनकी गोद में लुढ़क कर धरती पर गिर गया। सिर के नीचे गिरते ही अपनी भविष्यवाणी के चलते वृद्धशत्र के सिर के 100 टुकड़े हो गए। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध के नियमों से चलते हुए तथा दैवीय माया का उपयोग किए बिना अर्जुन के प्राणों की रक्षा करना संभव नहीं था। वह महायुद्ध जो पांडवों द्वारा धर्म की रक्षा हेतु आरंभ हुआ था, अब धीरे धीरे छल कपट के मार्ग से विजय की ओर अग्रसर हो रहा था।